मॉइस्चर, सुंबल की गोंद, सुंबल का दरख्त, सुंबलू। कंप्लीट हेल्दी टिप्स में वंदना चीफ शिबिर सांटे का सलाम कबूल कीजिए। आज हम सुंबल के फायदे, सुंबल के दरख्त के बारे में बात करते हैं। अल्लाह पाक ने कायनात में कोई चीज़ बग़ैर किसी मकसद के, किसी प्लान के पैदा नहीं की। हर चीज़ में उसकी हिकमत छुपी हुई है। हर चीज़ इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा की है। अब ये हम इंसानों पे है कि हम उससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। सुंबल जो कि आम पाया जाने वाला दरख्त है, इसकी इब्तदा चाइना से हुई थी। चाइना से ये दरख्त बरामद होकर पाकिस्तान में आया था और पाकिस्तान के अब ये दरख्त ज़्यादातर दरियाई इलाकों के साथ, सैली इलाकों के साथ होता है। उन इलाकों में होता है जहाँ पानी की वाफिर मिकदार हो, वहाँ इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। हमारे शहर में भी देहातों में लोगों ने ये लगाया हुआ है। ये दरख्त काफ़ी ऊंचा होता है। बाहर के मौसम में इस पर लाल रंग के बेतहाशा फूल लगते हैं। पत्ते आने से पहले इस पर बेतहाशा फूल होते हैं। हर तरफ ही देखो तो लाल रंग के गुलाब जैसे फूल खिले होते हैं। फिर इस पर पत्ते आते हैं तो इस पर फूलों की जो है ना बीज पकते हैं। फिर इसकी कपास जो है नरम काटन, वो इतनी मुलायम और नरम होती है कि लोग उससे तकिए और रज़ाइयाँ बनाते हैं। वो बहुत नरम और मुलायम होती है। उस पर बिस्तरे, सिराने और तकिए बनाने का उसका बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो सुंबल की गोंद है, जिसको मॉइस्चर कहते हैं। सुंबल की गोंद शुरू में जर्द रंग की, पीले रंग की होती है, सफ़ेद रंग की होती है। फिर ये खुश्क होकर खोखली सी काले रंग की हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है। सबसे कीमती सुंबल की ये गोंद, जिसे मॉइस्चर कहते हैं, ये बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारी मर्ज़ों में इलाज होती है। ये इंसान के लिए बहुत मुफीद है। इसको डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी अद्वियात के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जरियान का बेहतरीन इलाज है। मर्दों को जो जरियान का मसला होता है, पेशाब के कतरे आते हैं या वाशरूम का करने के बाद जो लेसनुमा कतरे आते हैं, ये उसका बेहतरीन इलाज है। ये मॉइस्चर सूरत अंजाल को कंट्रोल करती है, टाइमिंग को बढ़ाती है, मनी को गाढ़ा करती है और जरियान का ये बेहतरीन तोड़ है। इसी तरह औरतों में जो प्रॉब्लम होता है, सफ़ेद डिस्चार्ज मादा जो होता है, इससे औरत कमज़ोर हो जाती है, उसको हड्डियों में दर्द रहता है, थकावट रहती है, निढाल होती जाती है। लकोरिया, ये उसके लिए भी मुफीद है, उनके लिए भी यही इस्तेमाल होती है। तो इसका बेहतरीन ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। इसी तरह अगर किसी को पानी की तरह पखाने हों तो ये कब्ज़, इसका इस्तेमाल जो करने से पखाने रुक जाते हैं। ये कब्ज़ पैदा करती है। जैसे लोग जिनको लूज़ मोशन होते हैं, उनके लिए मुफीद है। इसी तरह फीमेल जिनको मेंसेस टाइम से पहले आते हैं या मेंसेस टाइम के वक्त ज़्यादा आते हैं, उनके लिए बहुत मुफीद है। इसका इस्तेमाल उनके लिए इंतहाई लाजवाब है। इसकी आम तौर पे मिकदार खुराक जो है वो 2 ग्राम से 3 ग्राम है। इसकी आम खुराक जो है, जो बेहतरीन इस्तेमाल है, वो 2 ग्राम से 3 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ या दूध के साथ लें। मर्द के लिए भी यही है, औरत के लिए भी यही है। ये इंतहाई लाजवाब है। इसी तरह दूध के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं। ये मुख्तलिफ अद्वियात के साथ भी इस्तेमाल होती है। मॉइस्चर मुख्तलिफ कुश्ता जात में भी इस्तेमाल होती है।
لیکن سب سے بہترین استعمال جو ہے نا، اگر آپ اپنی ہڈیوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے لکوریا یا جریان کو روکنا چاہتے ہیں، مردانہ طاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کو دودھ کے ساتھ 1 گرام سے 2 گرام تک یا زیادہ سے زیادہ 3 گرام تک استعمال کریں، یہ بہت مفید ہے۔ لیکن قبض کرتی ہے، اس کے لیے اسبگول کا چھلکا ساتھ لینا بہتر ہے کہ بعد میں یا پہلے اسبگول کا چھلکا استعمال کریں تاکہ زیادہ قبض کا باعث نہ بنے۔ مزید اس سے فائدے اٹھانے کے لیے ہماری اور اس ٹاپک پہ سنبھل کے فائدے پہ ایک ویڈیو ہے، وہ دیکھ لینا۔ اس میں سنبھل کے چھیل اور سنبھل کی پھول اور اس کی پتیوں کے اوپر فوائد کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کو ضرور دیکھنا، کیونکہ سنبھل بظاہر ہمیں ایک فضول سا درخت نظر آتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس میں بہت بڑی حکمت رکھی ہے۔ اب یہ لکوریا اور مردانہ یہ پرابلم، یہ کسی اور پرابلم سے حل ہونے والا نہیں، یہ سستی سی دوائی ہے، آسان سی ہے، جس کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ سنبل کی گوند آسانی سے پرانے بڑے درخت سے، جو درخت 4-5 سال کا ہے، اس سے مل جاتی ہے، تو یہ لیں اور اس کو استعمال کریں اور اپنی صحت کی حفاظت کریں۔ تھینکس۔